तो जब से इन्होंने ज्वाइन की उसके बाद में मेरे को टॉर्चर करने लगे कि भाई मेरे को आप पैसे दो, ये दो, वो दो, वो दो। मैंने कहा साहब मैं इनकम ला रहा हूँ, ये वो रोडवेज के नियमानुसार जो भी है। तो फिर इन्होंने मेरा अहित करने की ठानी। मेरे को बोले तेरे से जो कर ले। मैंने कहा मैं हेड ऑफिस शिकायत करूंगा, सीएमडी साहब जिससे मैं श्रेया गुआ जी मैं वहाँ जाऊंगा, भजन लाल जी को करूंगा। तो मेरे को बोला कि वो तेरा भजन लाल भरतपुरिया ब्राह्मण कल के दिन झोला लटका करके रोडवेज के और गेट पे यात्रा खड़ा होकर के यात्रा करता था, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और मैंने फार्म भरा, मेरे को गाड़ी नहीं दी और मेरे सामने दूसरे से 20,000 रुपए लेके मेरे को साइड कर दिया। मैंने कारण पूछा तो मेरे को बोला मैं तेरे को जवाब देने के लिए ऑथेंटिक नहीं हूँ। मैंने ये सब प्रशासन चोर है और प्रशासन की चोरी की वजह से ही इन चोर होने के नाते किसी को कोई न्याय नहीं मिलता। जितने भी जो भी घोटाले हुए हैं इनके कार्यकाल की सारे रिकॉर्ड्स को अपने कब्जे में लेके जांच एजेंसियों को इनकी जांच करनी चाहिए। खम्मागणी राम राम सा, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारे में हूं रोडवेज बस स्टैंड बारे और आपने बता दूं आज मैं ऐसा शख्स आपने मिलाने वाला हूं जो कि एक जमाना में रोडवेज में ही काम करता था, लेकिन किन्हीं कारण से यानी नौकरी गंवानी पड़ी है। राम राम साहब, शुभ नाम? सर मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है। आपको किन समय नौकरी लगा था और कई काम करता था? मैं बस सारथी योजना तो 2002 से स्टार्ट हुई थी। मैं 2007 से लगातार इस योजना में कार्यरत हूँ और मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। मैंने निगम का हित पहले सोचा और अपनी आय का बाद में सोचा और निगम को हित में ला करके निगम के हित में आय ला करके मैं जमा करवाता था और निगम जो वेतन देती थी उससे अपना गुजारा करके मैं मेरे इस रोजगार से व्यस्त था और संतुष्ट था। अब आप क्या कर रहे हो? अब मेरे को ये श्रीमान जी मुकुंद सिंह जी राठौर साहब ने ज्वाइन की फरवरी में। तो जब से इन्होंने ज्वाइन की उसके बाद में मेरे को टॉर्चर करने लगे कि भाई मेरे को आप पैसे दो, ये दो, वो दो, वो दो। मैंने कहा साहब मैं इनकम ला रहा हूँ, ये वो रोडवेज के नियमानुसार जो भी है। तो फिर इन्होंने मेरा अहित करने की ठानी और मेरे को मार्च में मैं चल रहा था तो मार्च में मेरे को बहुत टॉर्चर किया। हमारे बस सारथी योजना में एक नियम है कि 20% से ज़्यादा घाटा होने पर बस सारथी को चलाया नहीं जाता है। तो इन्होंने जानबूझ के जो टाइम कीपर था राम प्रकाश, उनको बोला कि इसके ज़बरदस्त घाटा भी हो तो भी इसको चलाना है और इसको बिना किसी कारण किसी भी प्रकार से इसको रूट से हटाना है। तो इन्होंने जो भी मेरी आय कम ज़्यादा थी फिर भी मेरी ड्यूटी लगाते रहे और लास्ट में 31 मार्च से मैं चला था। तो मैंने 31,000 और मतलब जो भी इसके 31-32 हज़ार जो लॉस था मेरा वो मैंने जमा करवाया। जमा करवाने के बाद में हमारा हर महीने बस सारथी का फार्म भरा जाता है। मैंने फार्म भरा, मेरे को गाड़ी नहीं दी और मेरे सामने दूसरे से 20,000 रुपये लेके मेरे को साइड कर दिया। मैंने कारण पूछा तो मेरे को बोला मैं तेरे को जवाब देने के लिए ऑथेंटिक नहीं हूँ। मैंने निवेदन किया, 1 महीना में बैठा रहा। दूसरे महीने में मैं अप्रैल में मैंने 29 तारीख को और फार्म भर के दिया, मेरे को गाड़ी नहीं दी और मैंने कहा साहब मेरी गलती क्या है, मैं पैसे भी जमा करवा चुका हूँ, रोडवेज का 1 रुपया भी बाकी नहीं है, उल्टा मेरा पगार बाकी है और मैं वर्षों से चल रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई रिमार्क का भी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी पैसेंजर की कोई शिकायत नहीं है। बिना कारण मेरे को आप क्यों बेरोजगार कर रहे हो? तो मेरे ऊपर ऐसे पाँव तान करके और मेरे को डराया, मारपीट का ऐसा। तब मैं सोचा भाई मैं तो एक प्राइवेट आदमी हूँ, ये सरकारी आदमी है, कल के दिन मेरे को सरकारी सेवा में वगैरह में उल्टे मुकदमे में फंसा देंगे। मैं घबरा गया और मैं मेरा शांति से मैं कहा भाई चलो भाई आप बड़े हो, अधिकारी हो, आप नहीं दोगे तो आप मेरे को चलते धंधे से बेरोजगार कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत ही अहित है और मेरे साथ आप इतना अन्याय मत करो। मेरे को बोले तेरे से जो कर ले। मैंने कहा मैं हेड ऑफिस शिकायत करूंगा, सीएमडी साहब जिससे मैं श्रेया गुआ जी मैं वहाँ जाऊँगा, भजन लाल जी को करूँगा। तो मेरे को बोला कि वो तेरा भजन लाल भरतपुरिया ब्राह्मण कल के दिन झोला लटका करके रोडवेज के और गेट पे यात्रा खड़ा होकर के यात्रा करता था, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और वो तेरी श्रेया गुआ एमडी सीएमडी जो है वो कौन से बाग की मूली है? भाई मैं तो घबरा गया, मैं तो इतना सोच भी नहीं सकता हूँ कि आईएएस पढ़ लिख करके बनते हैं, कोई खेतों से गाजर मूली की तरह उग के नहीं आते। तो ऐसे हैंकड़ी और इतने ये जो घमंडी चीफ मैनेजर साहब है, इन्होंने रोडवेज के अंदर जोधपुर डिपो में बहुत ही इनकी जांच की जाए घोटाले की। बिल्कुल। एक आपसे सवाल पूछना चाहूँ, अब हाल ही में आप देखा कि कई सारे ऐसा जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, वाणी भी कई समय तक वाणी तनख्वाह काफी समय तक नहीं आई, अटकोड़ी पड़ी कई मामलों है।
अब रोडवेज में कायदेसर तो टाइम पे बिल बना करके और जो भी है तनख्वाह देते हैं। हमारे लालचंद जी चांडक चीफ मैनेजर थे, उन्होंने हमारे बस सारथियों को कभी पगार के लिए मोहताज नहीं किया। हमारा पगार बस सारथियों का महीना बनता था और हर तरीके से जोधपुर डिपो इनकम में भी फर्स्ट था और किसी तरह का कोई स्कैम भ्रष्टाचार नहीं होता था। ये चीफ मैनेजर साहब आए हैं, इनकी मैंने लगभग तो भाई 10-15 शिकायत हेड ऑफिस में भी की है। हेड ऑफिस में इनके सेटिंग है तो वो वहाँ शिकायत दबा देते हैं, मेरे बयान भी होते हैं, मैं एविडेंस भी दिया। अब उनका क्या सीएमडी साहब का और क्या एमडी साहब के ऊपर दबाव है कि वो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैंने इनकी समस्या उजागर करने के लिए रोडवेज में आरटीआई लगाई, आरटीआई के तहत सूचनाएं मांगी जो कि मुझे नहीं दी गई है। मैं मार्च के बाद में लगातार अप्रैल से मई से लगातार आरटीआई लगाता हूं और पब्लिक के हित के लिए सूचनाएं एकत्रित करता हूं ताकि जनता का भला हो जाए। आम नागरिक होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है कि रोडवेज हमारी लाइफलाइन है और उस लाइफलाइन के बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। पर किसी भी प्रकार की कोई हमारे को राहत नहीं मिल रही है और पोस्टल ऑर्डर मैंने लगाए, सूचनाएं मांगी, मेरी सारी सूचनाएं रोक के रखी। हद तो ये हो गई कि मेरे को 547 पृष्ठ की सूचना देने के लिए 1094 रुपये मेरे से जमा करवाए गए, तो मैंने वो जमा करवाई। उसके बावजूद मेरी जो काम की सूचनाएं थी वो रोक दी गई और मुझे आधी अधूरी सूचनाएं दी गई, जिसको भी लेट लतीफ़ी करके दी गई। मैं प्रथम अपील में गया, हेड ऑफिस में भी इन्होंने अपना सेटिंग कर लिया, वहाँ भी मेरे को कुछ नहीं मिला और मैं लगभग 10 महीने से मतलब लगभग 8-9 महीने मेरे को हो गए हैं, मैं लगातार हेड ऑफिस जाता हूँ। सीएमडी से मिला, पूर्व सीएमडी साहब से मिला, माननीय ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है बेरवा जी, प्रेमचंद जी, इनसे मिला। इनसे मैंने निवेदन किया, साहब रोडवेज की हालत बहुत ख़राब है और आप माननीय हमारे परिवहन मंत्री बने हो, हमें आपसे बहुत आशा है। आपने सिंधी कैंप बस स्टेशन के निरीक्षण किया था तो उसमें काफ़ी अनियमितताएं उजागर हुई, तो उससे देख करके हमारे मन में भी ये आशा जगी। इसलिए मैं आपको रोडवेज के संबंधित कुछ समस्याएं लेकर के और मेरी समस्याएं लेकर मैं आपके सामने आया हूं और मेरी आप विनती सुनाई। इन्होंने जन सुनवाई में मैंने एप्लीकेशन दी थी, उसको फॉरवर्ड किया, आज दिन तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है इस रोडवेज प्रशासन ने वो सब फाइलों में बंद की है। मुझे किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिला। मुझे खुशी है कि मैंने बेरवा साहब को ये बोला था कि साहब रोडवेज में आप पैसेंजर फॉल्ट योजना लागू कर दो, पैसेंजर फॉल्ट है तो रोडवेज ऊंची आ जाएगी, और नहीं तो अगर आप 12 महीने में रोडवेज आपकी आय में वृद्धि नहीं हो तो मैं आपके बंगले के आगे फ्री में मैं मेरा बिना वेतन लिए आपके बंगले में गेट के आगे काम करूंगा, गेट कीपर के रूप में। बाकी मुझे कुछ आता नहीं है, या आपका जो भी काम होगा पेपर संबंधित वो मतलब मैं थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करूंगा। पर मेरा ये वादा है कि 12 महीने के अंदर अंदर आप पैसेंजर फॉल्ट लागू करो, रोडवेज की इनकम बढ़ जाएगी और रोडवेज ऊंची आ जाएगी। हम लोग बहुत दुखी हैं। मैं जोधपुर से अहमदाबाद चलता था, मेरे को रिश्वत के रूप में 50,000 रुपये बांटने पड़ते थे, तो मैंने उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को ये अवगत करवाया कि हमारा वेतन न्यूनतम है और हमारे को 4 महीने से वेतन मिलता है, फिर भी हमारी मजबूरी है, आप पैसेंजर फॉल्ट लागू करो। तो साहब ने और प्रशासन ने ये लागू किया है और रोडवेज में अब पैसेंजर फॉल्ट योजना लागू हो गई। तो यात्री को टिकट लेकर के बैठते हैं, यात्री की कोई गलती नहीं है, वो बैठता है, 10 रुपये का किराया तो 10 ही दे के जाता है। पर ये सब प्रशासन चोर है और प्रशासन की चोरी की वजह से ही इन चोर होने के नाते किसी को कोई न्याय नहीं मिलता। और इसके अंदर रोडवेज में मैं सही सलामत चल रहा था, मेरी इनकम थी, मेरे को हटाया और मेरी जगह मेरे को चलते रोजगार से बेरोजगार किया और मेरे को ये कह के बोले भाई तुमने लॉस लाया। सवारी तो कभी, हम तो ठेका प्रणाली पे चलते थे, आई लाना रोडवेज को तो हमें एक रूट पे जाकर के पूरे पैसे जमा करवाने पड़ते थे। मैंने सारे पैसे जमा करवाए और मेरे को रूट पे हटाया। कारण ये था, मेरे को बोले कि तेरे को जोधपुर से पाटन रूट पे चलना है तो 20,000 रुपये तो मेरे को एक रिश्वत अलग से देनी पड़ेगी, जिसकी मैं मार्किंग करता हूँ, तेरे दस्तखत करूँगा उसके, और 8,000 मेरे को किस्त देनी इस चीफ मैनेजर साहब ने, और वो मैं दे नहीं पाया। मैंने कहा मैं अल्प वेतन भोगी हूँ, मेरा पगार ही नॉर्मल है और इतना मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं आपकी इनकम लाता हूँ और मेरी आय लाता हूँ और मेरा गुजारा करता हूँ। तो मेरे को आज दिन तक वापस रूट नहीं मिला, मेरे को धंधे पे नहीं लगाया और मैं बेरोजगार हूँ और मैं हर महीने 4 बार हेड ऑफिस जाता हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। और मैंने
सब जगह मेरे कागजात दिए हैं, एप्लीकेशन दी है, सुनवाई कुछ भी नहीं है, कागज दबा दिए जाते हैं। इन्होंने एक परिचालक साहब से पैसे लेकर के, जिनकी ड्यूटी तो बताई मोबाइल बुकिंग, जो कि भाई स्टैंड पे मोबाइल से बुकिंग करेंगे, और वो ड्यूटी उन्होंने एक दिन भी ड्यूटी नहीं की, और आज तो वो सेवानिवृत्त भी हो गए। मैंने उनकी सूचना भी आरटीआई के तहत मांगी, इन्होंने मेरे को नहीं दी है। कृपया इनके रिकॉर्ड की जांच की जाए, और जो भी मोबाइल बुकिंग 5वें महीने से और सीबीएस में मोबाइल बुकिंग पे कार्यरत जो कर्मचारी थे, उनकी आय का विवरण मेरे को उपलब्ध कराया जाए, और निष्पक्ष किसी एजेंसी से जांच करवाई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रोडवेज की निजी भूमि के ऊपर अतिक्रमण करवाया है। ये पीछे ही देख लो आप, पीछे की साइड में, पश्चिम की साइड में किसान भवन से, किसान होटल से किसान भवन तक इसकी हाइट 10 फुट बढ़वाई है। ऊपर टीन शेड लगवाए हैं। चीफ मैनेजर साहब ने पैसे लेकर के ये काम करवाया है, नहीं तो उनके सामने जूम कैमरा लगा हुआ है। ये तो कोई एक दिन में बनती नहीं है। हाइट आप खुद देख सकते हैं। इनके कार्यकाल की जांच करवाई जाए, बहुत सारा भ्रष्टाचार उजागर होगा। ये पीछे पुरानी पुलिस चौकी है, साइकिल स्टैंड के वाले को ये भवन 12 महीने से दिया हुआ है, जिसकी कोई आय का वगैरह का नहीं है। मैंने आरटीआई लगाई, मेरे को सूचना नहीं मिली। मैं एक भारतीय नागरिक और राजस्थान का निवासी हूँ। रोडवेज की हमारी लाइफ लाइन है, और रोडवेज के हित के बारे में सोचना मेरा परम कर्तव्य है। और इसके अंदर जो आप देखोगे तो नियमों से विरुद्ध काम हो रहा है। अंदर घोड़ा बगियाँ खड़ी है, और भी कई तरह के व्हीकल खड़े हैं, जो कि साइकिल स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और कार स्टैंड के अनुरूप जिनकी शर्तों का खुला उल्लंघन है। उसके बाद में प्राइवेट अनुबंधित वाहन चालक को 3 रूम दिए गए हैं पुराने बस स्टैंड के अंदर। उनका कोई किराया नहीं है, क्या पता क्या है क्या नहीं है। तो ये इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए, और रोडवेज की आय जो है वो रोडवेज को समर्पित की जाए, और रोडवेज की जो बुकिंगों की पारी है उसको नियमित 2 पारी में चालू किया जाए। और इन चीफ मैनेजर साहब के कार्यकाल में जितने भी जो भी घोटाले हुए हैं, इनके कार्यकाल की सारे रिकॉर्ड्स को अपने कब्जे में लेके जांच एजेंसियों को इनकी जांच करनी चाहिए। और हमारे बस सारथी योजना, जिसमें बस सारथी चल रहे हैं, उनका सारा घोटाला इन्होंने किया है, उसको उजागर करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ मेरे को तो सारे पैसे जमा करने के बाद में भी गाड़ी नहीं मिली, और यहाँ पे अक्टूबर माह के बस सारथियों के पैसे बाकी पड़े हैं, और आज भी वो रूट पे चल रहे हैं। इसलिए इस मैटर की जांच होनी चाहिए। बस सारथियों के सारे रिकॉर्ड को सीज करके उनकी जांच करनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये चीफ मैनेजर साहब ने बहुत ही बड़ा आपको घोटाला मिलेगा। धन्यवाद।